एक्सीडेंट के बाद पैर में हाथ में चोट लगता है और बड़ा लोग का सवाल रहता है कि हाथ बच सकता है कि नहीं, पैर बच सकता है कि नहीं। हमको लगता है कि महीने में ऐसे 5-6 केस आते होंगे हम लोग के पास जिनके पैर या हाथ इस तरह से चोट लग गया है ना, बिल्कुल क्रश हो गया है और जहाँ पे मैंने ये डाउटफुल रहता है कि वो बचेगा कि नहीं बचेगा। दूसरा, एक बार कितना बार होता है कि जैसे उंगली कट गया, कितना लोग का उंगली कट गया, लोग तो पॉलिथीन में करके लेके आते हैं। तो इसमें बचेगा कि नहीं बचेगा सवाल लोग हमसे पूछते हैं और इसी का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, कहीं से गिर गया या फिर कहीं जैसे विचाली कल वगैरह में हाथ उंगली चला गया, चाहे क्रश हो गया, मशीन में घुस गया, हाथ क्रश हो गया, चाहे एक्सीडेंट के कारण से ही पैर में ये होता है, तो उंगली बचेगा कि नहीं बचेगा ना, इसका मेन दो चीज़ है। हड्डी टूट जाए, मांस टूट जाए, कोई भी चीज़ टूट जाए, काम चल जाता है। लेकिन खून की नलियाँ, जहाँ से खून माने खाना जा रहा है, तो खून की नलियाँ कट गई ना, तो वो फिर उसमें या तो फिर उसको वैस्कुलर रिपेयर करना पड़ता है, नहीं तो वो बचता नहीं है। और वो भी कितना दिन, गोल्डन आवर 2-3 घंटे, 2-3 घंटे के अंदर अगर आप सही जगह चले जाए। अच्छा, वो भी कौन सा बच सकता है? खून की नली कटी है तो सभी खून की नली, जैसे अब थ्रेसर में हाथ चला गया किसी, तो क्या थ्रेसर में हाथ चला गया तो बच जाएगा क्या? तो वो नहीं बचेगा, क्योंकि वहाँ पे ट्विस्टिंग इंजरी होता है। वो जैसे अब कोई शार्प चीज से इसे कट कर दे तो उसको आप लेके जाते हैं, तो प्लास्टिक सर्जन लोग, हम लोग एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन तो हम लोग उसको नहीं जोड़ पाते हैं, प्लास्टिक सर्जन लोग उसको जोड़ सकते हैं, वो भी शार्प चीज से कटा है तो, और वो भी समय के अंदर, आप 5 घंटे 6 घंटे के अंदर आप वहाँ पहुँच जाते हैं। और ये भी ऑपरेशन छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं रहता, बड़ा ऑपरेशन रहता है, लंबा। मैंने अगर एक अंगूठा ही जोड़ना है ना, तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। हाथ ऐसा कट गया है पूरा, ये भी जुड़ता है। लेकिन अब क्रश इंजरी हो गई है, जहाँ पे चूरा चूरा हो गया है, या फिर ट्विस्टिंग इंजरी हुई है, जहाँ पे मैंने इसे शार्प नहीं कटा है, जहाँ पे ऐंठा के टूटा हुआ है, जहाँ पे मार्जिन और जहाँ से इंजरी है वो वेल डिफाइंड नहीं है, वो प्लास्टिक सर्जन भी नहीं जोड़ पाता है। और जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ये डिपेंड करता है वैस्कुलरिटी। अगर उसकी खून की नलियाँ काम की है तो भाई वो हाथ बचाया जा सकता है। लेकिन अगर बहुत इंज्यूर्ड है तो कितना बार तो हाथ तो बचा रहता है लेकिन काम का नहीं रहता है, या फिर हाथ बच गया और उसमें घाव मने है, जख्म है जो ठीक ही नहीं होता है। तो वैसे सिचुएशन में किसी काम का नहीं है तो हाथ तो फिर वो बेकार है कि निकालना ही पड़ता है। लेकिन हम लोग शुरू शुरू में ही नहीं निकाल देते हैं। उसमें भी बहुत स्कोरिंग सिस्टम है कि कौन सी चीज़ को हम प्राइमरली बोलते हैं कि नहीं इसको तो निकाल दीजिए, और कितना में हम लोग कोशिश करते हैं कि नहीं इसको कोशिश किया जाए कि बचने का। नहीं बचता है तो बाद में तो नहीं बचेगा, तो काला पड़ जाता है, काला पड़ गया यानी गैंग्रीन हो गया तो निकालना ही पड़ता है। या फिर आपका हाथ या पैर इस तरह से इन्फेक्टेड हो गया है कि वो रोज ड्रेसिंग कर रहे हैं और किसी काम का हाथ नहीं है, तो उसमें एक ही बार में कट करके उस तरह से भी करना पड़ता है। तो ये बचेगा नहीं बचेगा, ये डिपेंड करता है कि आपकी इंजरी किस तरह की है, उसमें वैस्कुलरिटी कैसा है, और दूसरा चीज़ की आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी है। क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी अगर चाहे ये बचाने का काम लंबा होता है, और कोई भी चीज़ ऑपरेशन लंबा और बार बार भी ऑपरेशन करना पड़ता है। तो कोई भी अगर ऑपरेशन करते हैं चाहिए तो सब मरीज के खर्चे से होता है, उसका पैसा लगता है और उसके शरीर पे ऑपरेशन होता है। तो कितना लोग है कि नहीं सक्षम होता है, कि कितना बार गरीब मरीज कहता है कि सर 2 साल से परेशान है, घर बिक गया है, अब काट दीजिए। तो ऐसा भी होता है सिचुएशन जहाँ पे अब ये आपकी इकोनॉमिक कंडीशन, क्योंकि रोज रोज ड्रेसिंग करना, रोज रोज प्लास्टिक सर्जन के पास ये करना, चाहे कोई भी प्रोसीजर 100% गारंटी तो नहीं होता है। डॉक्टर तो कोशिश कर सकता है बचाने का, कोई गारंटी तो दे नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डिसाइड करती है कि आपका हाथ या पैर बचेगा कि नहीं बचेगा। धन्यवाद।